यूपीआरओ एआरओ प्री एग्जाम 2014 में यह प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है उसका चयन करना है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए हमें यह जानकारी हासिल करनी होगी कि सर्वनामिक विशेषण क्या है, गुणवाचक विशेषण क्या है, संख्यावाचक विशेषण क्या है और परिमाण बोधक विशेषण क्या है। जब हम इन सभी विषयों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल किए हुए रहेंगे, तभी हम इस ढंग के या इससे संबंधित अन्य प्रश्न का सही उत्तर दे सकेंगे। सबसे पहले हम सर्वनामिक विशेषण के बारे में जानकारी हासिल करना चाहेंगे कि सर्वनामिक विशेषण क्या है, उनकी क्या भेद हैं, इनके कौन कौन से उदाहरण हैं। सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम शब्द से बना है। चूंकि हम जानते हैं कि सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं, और वही सर्वनाम जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर विशेषण का काम करता है तो उसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। हम यहां पर कुछ उदाहरण दे रहे हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा कि सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में क्या मुख्य अंतर है। देखिए, पहला उदाहरण है, रमेश जा रहा है। यहां पर कौन जा रहा है? रमेश। रमेश यहां पर कर्ता है अर्थात संज्ञा है। दूसरे वाक्य में है, वह मेरा भाई है। ये वह जो है रमेश के बदले में आया है, अर्थात रमेश संज्ञा के बदले में वह शब्द का प्रयोग किया गया है, इसीलिए वह यहां पर सर्वनाम है। अब हम ये जानते हैं कि ये सर्वनाम है या सर्वनामिक विशेषण है। इन वाक्यों पे ध्यान दीजिए। वह मेरा भाई है। कौन मेरा भाई है? वह। सीधे हम वह पे आते हैं, यानी वह मेरा भाई है, अर्थात ये वह जो है कर्ता के रूप में आया है और वह संज्ञा रमेश के बदले में आया है, इसीलिए स्पष्ट है कि वह यहां पर सर्वनाम है। ये किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता नहीं बतला रहा है। अब आगे देखिए, मेरा भाई है। भाई है। कैसा भाई? मेरा भाई। यहां पर ये भाई संज्ञा जो है उसकी विशेषता बतला रहा है, मेरा। और यह मेरा जो है मैं सर्वनाम से बना है। उसी तरह से वह रमेश मेरा भाई है। यहां पर देखिए, रमेश यहां पर संज्ञा है और उसके पहले वह का प्रयोग किया गया है। यह वह जो है सर्वनाम है, और चूंकि ये रमेश संज्ञा के पहले आया है, अर्थात रमेश मेरा भाई है। कौन रमेश? वह रमेश। अर्थात रमेश की विशेषता बतला रहा है कि वही रमेश, कोई अन्य नहीं, इसलिए वह यहां पर विशेषण का काम कर रहा है कि ये वह सर्वनाम होते हुए सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। उसी तरह यहां देखिए, मेरा भाई है, अर्थात भाई का विशेषण मेरा है, और यह संज्ञा भाई के पहले आकर विशेषण का काम करता है। और चूंकि यह निश्चितता का बोध कराता है कि भाई है वह मेरा, किसी अन्य का नहीं। रमेश है वही, कोई अन्य रमेश नहीं, इसीलिए ये वह और मेरा जो है निश्चितता का बोध कराता है, इसीलिए वह और मेरा जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। और यह सर्वनाम किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतला रहा है, इसीलिए वह और मेरा निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। स्पष्ट है? इस तरह से यह, वह, मैं, तू, ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसी तरह से इन वाक्यों पे विचार कीजिए। यहां क्या है? कुछ पढ़ लो। कुछ पढ़ लो।
पढ़ यहां पर क्रिया है, पढ़ लो, कितना पढ़ लो कोई निश्चित नहीं है, कुछ पढ़ लेना है। और ये क्रिया के पहले कुछ का प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहां पर कुछ जो है सर्वनाम है। और वही कुछ का प्रयोग यहां किया गया है, कुछ किताबें लेते जाओ। अर्थात किताबें संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। कितनी किताबें? कुछ, ये कोई निश्चित नहीं है, इसीलिए ये कुछ जो है इस संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करता है। यही कुछ यहां पर सर्वनाम होते हुए विशेषण का काम करता है, इसीलिए यह कुछ सर्वनामिक विशेषण है। ध्यान दीजिए, यहां पर कुछ जो है सर्वनाम है, क्योंकि इसके बाद कोई संज्ञा या सर्वनाम नहीं है। और यही कुछ के बाद किताब है, जो कि जो संज्ञा है, अर्थात इस किताब की विशेषता है कुछ, और यह कुछ सर्वनाम है, इसीलिए यह सर्वनाम होते हुए किताब की विशेषता बतला रहा है, इसीलिए कुछ यहां पर सर्वनामिक विशेषण है। कुछ, कोई, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण है। अब इन वाक्यों पर विचार कीजिए। ये वाक्य है कौन जा रहा है, जा रहा है कौन। एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि जा जो रहा है कौन जा रहा है, अर्थात कौन यहां पर क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसी तरह से अगला वाक्य है किस लड़का ने कहा। यहां देखिए, ये किस जो है कौन से बना है, कौन का बदला हुआ रूप किस है। ये किस जो है लड़का संज्ञा के पहले आकर के प्रश्न पूछता है कि किस, लड़का तो है, लड़का ने तो कहा है, लेकिन किस लड़का ने, अर्थात लड़का की विशेषता यहां पर है किस, इसीलिए ये किसी भी एक सर्वनामिक विशेषण है। ध्यान दीजिए, यही कौन एक सर्वनाम है, जबकि इसी कौन का बदला हुआ रूप किस यहां पर सर्वनामिक विशेषण का काम करता है, और यह भी एक सर्वनाम ही है, किंतु इस लड़का की विशेषता बतला रहा है कि किस लड़का, इसलिए यहां पर किस एक सर्वनामिक विशेषण है, कौन एक सर्वनाम है, और इससे प्रश्न पूछने का बोध होता है, इसीलिए ये किस जो है प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। कौन, किस, कैसे, क्यों, कब वगैरह वगैरह जो है, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। अब अगला वाक्य देखिए, वे धोती पहनते हैं। कौन धोती पहनते हैं? वे यहां पर क्या है, सर्वनाम है, क्योंकि देख लीजिए यहां पर संज्ञा है, धोती भी एक संज्ञा है, लेकिन यह वे जो है एक कर्ता का काम करता है, एक उद्देश्य का काम करता है, इसीलिए यह वे जो है इस धोती संज्ञा के पहले आकर भी एक विशेषण का काम नहीं करता है, एकमात्र सिर्फ ये सर्वनाम है, कर्ता का काम करता है, उद्देश्य का काम करता है। और उनकी धोती सुंदर है, वे से उनकी बना है, वे का संबंधवाचक सर्वनाम उनकी होता है। तो देख लीजिए यहां पर धोती और उनके बीच में की संबंधवाचक विभक्ति है, जो उन और धोती के बीच में संबंध स्थापित करता है। और चूंकि यह संबंधवाचक सर्वनाम धोती की विशेषता बतलाता है कि उनकी ही धोती, किसी अन्य की धोती नहीं, इसीलिए यह उनकी यहां पर संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तो अभी आपने देखा कि
कुछ सर्वनाम जो है वह निश्चितता का बोध कराता है, जैसे यह, वह, तू, तुम, आप, मैं। कुछ सर्वनाम जो है अनिश्चितता का बोध कराता है, जैसे कुछ, कोई। कुछ सर्वनाम जो है प्रश्न का बोध कराता है, जैसे कौन, क्या। कुछ सर्वनाम जो है संबंध का बोध कराता है, जैसे तुम्हारा, मेरा, तुम्हारी, उनकी, वगैरह वगैरह। तो हम यहां पर यह देख रहे हैं कि जितने भी सर्वनामिक विशेषण हैं वह किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर के विशेषण का काम करता है। इसीलिए वैसे सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण तो कहते ही हैं, साथ ही यह भी जान लेना जरूरी है कि ये सर्वनामिक विशेषण संकेत करता है कि इसके आगे जो भी शब्द है वह संज्ञा है या सर्वनाम है। इसीलिए ऐसे विशेषण को अर्थात सर्वनामिक विशेषण को सांकेतिक सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। तो अभी आपने देखा कि ऊपर जो सर्वनाम थे वह भी था, उसकी भी था, कौन था, किस था, मैं था और मेरा भी था। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि वह, उसकी, कौन, किस, मैं, मेरा, इसमें दो रंग के सर्वनाम है। ये तो एक वह जो है यह मूल सर्वनाम है और इसी सर्वनाम का बदला हुआ रूप उसकी है। उसकी भी क्या है? सर्वनाम ही है जो वह सर्वनाम से बना है। कौन एक मूल सर्वनाम है जिसका रूपांतरित रूप किस है। उसी तरह से मैं भी एक सर्वनाम है जिसका बदला हुआ रूप मेरा है। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि कुछ सर्वनाम ऐसे हैं जो कि मूल हैं और कुछ सर्वनाम ऐसे हैं जो मूल सर्वनाम का बदला हुआ रूप है। तो इस तरह से बनावट की दृष्टि से सर्वनामिक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया मौलिक सर्वनामिक विशेषण और दूसरा हो गया यौगिक सर्वनामिक विशेषण। तो मौलिक सर्वनाम जो है वह मूल शब्द से बना है। मूल से बना है मौलिक। मूल में जब एक प्रत्यय को जोड़ दिया जाता है तो वह होता है मौलिक। और वह मूल सर्वनाम जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर के विशेषण का काम करता है तो उसी को कहते हैं मौलिक सर्वनामिक विशेषण। जैसे वह घर टूट गया। कौन टूट गया? घर। यहां पर उत्तर घर पे आता है, वह पे नहीं, क्योंकि इस वाक्य में घर जो है वह उद्देश्य है अर्थात कर्ता के रूप में है। और इस घर, ये घर जो है क्या है? संज्ञा है। और इस संज्ञा के पहले वह सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। वह घर, कोई अन्य घर नहीं। इस घर की विशेषता है वह। इसीलिए यहां पर वह जो है एक सर्वनामिक विशेषण है। और वह सर्वनामिक विशेषण क्या है? मौलिक सर्वनामिक विशेषण है, मूल सर्वनाम है। इस सर्वनाम से ही उसे, उसकी, उसके लिए वगैरह वगैरह अन्य रूपांतरित सर्वनाम का भी निर्माण होता है। अन्य वाक्य देखिए, यह लड़का पढ़ने में तेज है। कौन तेज है? लड़का। कौन पढ़ने में तेज है? लड़का। यहां पर लड़का का बोध होता है, यह का नहीं। इसीलिए इस वाक्य में जो है ये लड़का जो जातिवाचक संज्ञा है उसके पहले यह सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, अर्थात यह लड़का, कोई अन्य लड़का नहीं। यह जो है यहां पर विशेषण का काम करता है, लड़का की विशेषता बतलाता है कि यह लड़का, कोई अन्य लड़का नहीं। और चूंकि ये संज्ञा के पहले आकर ये मूल सर्वनाम विशेषण का काम करता है, इसलिए यह भी यहां पर एक मौलिक सर्वनामिक विशेषण है।
यहां पर ध्यान देने वाली बात यही है कि जब सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण का चयन करना हो तो ध्यान दीजिएगा कि कोई सर्वनाम जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयोग किया जाता है तो वह सर्वनामिक विशेषण होता है। यह जान लेना जरूरी है मौलिक सर्वनाम की संख्या 11 है और वह मौलिक सर्वनाम है मैं, तू, आप, यह, वह, कौन, क्या, जो, सो, कोई और कुछ। ये कुल 11 ही मौलिक सर्वनामिक विशेषण हैं, अर्थात कुल 11 ही मौलिक सर्वनाम हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर विशेषण का काम करता है। इसीलिए ये 11 ही कुल मौलिक सर्वनामिक विशेषण हैं। इन्हीं 11 मौलिक सर्वनामिक विशेषण से अन्य विशेषणों का निर्माण होता है। बनावट की दृष्टि से सर्वनामिक विशेषण का दूसरा भेद है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। ये यौगिक जो है योग शब्द से बना है। योग में जब इक प्रत्यय जोड़ा जाता है तब होता है यौगिक। इस मूल सर्वनाम के योग से निर्मित अन्य सर्वनाम जब विशेषण का काम करता है तब कहते हैं उसे यौगिक सर्वनामिक विशेषण। कहने का मतलब यह हुआ कि वह सर्वनाम जो अपना रूप बदलकर किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर विशेषण का काम करता है तो उसे कहते हैं यौगिक सर्वनामिक विशेषण। जैसे मैंने बतलाया था मैं का बदला हुआ रूप मेरा भी होता है, हमारे भी होता है, हमने भी होता है। उसी तरह से तू का भी बदला हुआ रूप होता है तुम्हारा, तुम्हें। उसी तरह से यह, वह, कौन, क्या, जो, सो वगैरह का भी बदला हुआ रूप होता है। जैसे ऐसे व्यक्ति को मत छेड़ो, किसे मत छेड़ो? व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति तो ऐसे, यह ऐसे जो है यह सर्वनाम से बना है। यह, इस, ऐसे ये सब जो है यह सर्वनाम से बना है। ये यह का बदला हुआ रूप है ऐसे। इसीलिए यह ऐसे जो है यहां पर यौगिक सर्वनामिक विशेषण है। अन्य उदाहरण देखिए, जैसा देश वैसा भेष। यहां पर देखिए देश क्या है? संज्ञा है और ये जैसा जो है जो सर्वनाम का बदला हुआ रूप है और ये संज्ञा के पहले जैसा आकर के इस देश की विशेषता बतलाता है। इसीलिए ये जैसा भी जो है यौगिक सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। उसी तरह से वह से बना है वैसा, और ये भेष जो है भेष एक संज्ञा है जिसके पहले आकर के विशेषण का काम करता है। इसीलिए वैसा भी यहां पर यौगिक सर्वनामिक विशेषण है। उसी तरह से कैसा घर बना रहे हो? कैसा, ये कौन से बना है? कैसा कौन मूल सर्वनाम है जिसका रूपांतरित रूप, बदला हुआ रूप कैसा है। और यह घर, घर संज्ञा है। संज्ञा के पहले आकर ये कैसा विशेषण का काम करता है। इसीलिए यहां पर कैसा भी जो है यौगिक सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमें सर्वनाम या सर्वनामिक विशेषण में अंतर स्पष्ट करना हो तो सीधी सी बात है कि सर्वनामिक विशेषण जो होता है वह किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर के विशेषण का काम करता है। किंतु जब वह सर्वनाम होता है तो वह सर्वनाम विशेषण का काम नहीं करता है। संभव है वह किसी संज्ञा के पहले हो किंतु उसकी विशेषता नहीं बदलाता है। जैसे इन उदाहरणों से और भी स्पष्ट हो जाएगा। ये लोग कब से खड़े हैं? देखिए कौन कब से खड़े हैं? कौन? तो लोग। देखिए प्रश्न जब मैं करता हूं तो लोग उत्तर में आता है, लोग। कौन लोग? तो ये लोग। इसीलिए ये यहां पर जो है
यह का बहुवचन रूप है, अर्थात यह का बदला हुआ रूप है और लोग के पहले आकर के विशेषण का काम करता है कि ये लोग, कोई अन्य लोग नहीं। इसलिए यहां पर ये जो है एक सर्वनामिक विशेषण है, यौगिक सर्वनामिक विशेषण है, और उसमें भी निश्चयवाचक यौगिक सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। उसी तरह से यह कब से खड़े हैं, कब क्या है, प्रश्नवाचक है। क्या, कब, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है, और इसके बाद कोई संज्ञा या सर्वनाम नहीं है। इसीलिए यही कब यहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है, विशेषण नहीं है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अन्य वाक्य देखिए, तुम और तुम्हारा भाई कल थे ना। कल कौन थे? तो तुम और तुम्हारा भाई। देख लीजिए, यहां पर भाई के पहले तुम्हारा सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, जो तुम सर्वनाम का बदला हुआ रूप है। इसीलिए यह तुम्हारा जो है यौगिक सर्वनामिक विशेषण है, किंतु वह यहां पर तुम जो है सिर्फ सर्वनाम है, ये विशेषण नहीं है। क्यों कि ये तुम जो है ये किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयोग नहीं किया गया है। इसके भाव को समझिए, तुम एक उद्देश्य के रूप में है, एक कर्ता के रूप में है, और इसके बाद कोई संज्ञा या सर्वनाम नहीं है। इसीलिए यह एक सर्वनाम है, जबकि तुम्हारा भाई के पहले प्रयोग में आकर विशेषण का काम करता है। इसलिए तुम्हारा यहां पर सर्वनामिक विशेषण है, यौगिक सर्वनामिक विशेषण। अन्य वाक्य देख लीजिए, आपने सोच कैसे लिया। देखिए, आपने, देखिए यहां पर सोच है, सोच लिया एक वाक्य, एक क्रिया है। क्रिया सोचना का भूतकालिक क्रिया है सोच, और ये आपने, आपके साथ ने विभक्ति जुड़ी हुई है। किसने सोच लिया? आपने। सीधे जब मैं प्रश्न करता हूं तो सीधे उत्तर ये आता है, आपने। अर्थात आपने यहां पर क्या है? सर्वनाम है, सर्वनामिक विशेषण नहीं है, क्योंकि इसके पास बाद जो है कोई संज्ञा या सर्वनाम नहीं है। इस सोच को आप संज्ञा मत समझिएगा, जैसे कि इस वाक्य में ये सोच लिया एक क्रिया है, और उसके पहले आपने का प्रयोग किया है, जो कि उद्देश्य है या कर्ता है। इसीलिए यहां पर आपने जो है यह सर्वनाम है। अन्य वाक्य देखिए, आपकी सोच काबिले तारीफ है। देखिए, आप से बना है आपकी, और ये सोच जो है, सोचना, जब ना को हटा देते हैं तो उससे जो शब्द बनता है वह भाववाचक संज्ञा होती है। तो ये सोच जो है क्या है? भाववाचक संज्ञा है, और उसके पहले आपकी यानी आपका संबंधवाचक सर्वनाम आपकी का प्रयोग किया गया है, जो सोच की विशेषता बतलाती है। सोच, कैसी सोच? तो आपकी सोच। इसीलिए वही आपकी यहां पर यौगिक सर्वनामिक विशेषण है, जबकि यही आपने एक सर्वनाम है। ध्यान दीजिए, इसमें भी ने विभक्ति लगी हुई है, कारक की ने विभक्ति लगी हुई है, और इसमें भी कारक की विभक्ति लगी हुई है, और इसमें भी सोच है और इसमें भी सोच है। लेकिन यह सोच एक क्रिया के रूप में है, सोच लिया, और यह सोच जो है यह भाववाचक संज्ञा है, और उसके पहले आपकी संबंधवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। इसीलिए यह आपकी यौगिक सर्वनामिक विशेषण है, जबकि ये आपने सिर्फ सर्वनाम है। तो इतने अध्ययन के बाद हम सर्वनाम संबंधी जिस ढंग के भी प्रश्न दिए जाएंगे उसका हल हम आसानी पूर्वक कर सकते हैं। स्पष्ट होता है कि वह एक सर्वनामिक विशेषण है, वह एक मौलिक सर्वनामिक विशेषण है, वह एक निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है। इस प्रश्न का उत्तर
जिस सर्वनाम के बारे में पूछे हम उसका सही उत्तर ढूंढ सकते हैं। धन्यवाद।